नमस्कार दोस्तों। भारत का जो पड़ोसी देश जैसे कि चाइना, पाकिस्तान और भूटान, नेपाल, उन्हीं में से एक हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश, जो कि हमारे इंडिया में से ही टूटकर 1947 ईस्वी में जब पाकिस्तान को अलग किया गया था, तभी जो है दूसरा पाकिस्तान यानी कि सेकंड पाकिस्तान के रूप में बांग्लादेश को पहले जाना जाता था। लेकिन कुछ हिंसा के चलते भारत ने पाकिस्तान से इसको तोड़कर बांग्लादेश में कन्वर्ट कर दिया था, क्योंकि बांग्लादेश की जो सरकार थी वो इंडिया के उस एहसान को कहीं ना कहीं मानती थी कि हाँ, इंडिया वालों ने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया था, जबकि पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया था, यानी कि उनको एक हीन भावना से देखा जाता था। तो भारत ने इसमें जो है अपना इंटरफेयर बढ़ाया, उसको इंटरफेयर बढ़ाने के बाद में बांग्लादेश को जो है आजाद करवाया। लेकिन बांग्लादेश लगता है उस चीज को भूल गया है और लगातार भारत के खिलाफ में ऐसी कुछ बयानबाजी करे जा रहा है जिससे क्या भारत को उस्कावे की नियत से देख रहा है। दोस्तों, इसके बांग्लादेश के पीछे किसी और अदर शक्ति का हाथ हो सकता है, जैसे कि अमेरिका या फिर चाइना। इसको जो है क्लियर तो अभी नहीं किया गया है, लेकिन जो कुछ खबरें सामने आ रही हैं उससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि बांग्लादेश में वो पावर नहीं है। बांग्लादेश एक छोटा सा देश है जो है बांग्लादेश की जो लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था है उसको तो संभाल नहीं पा रहे हैं और भारत से कहीं ना कहीं टकराने की बात ये करते रहते हैं। तो दोस्तों, क्या बांग्लादेश और भारत के रिश्ते आने वाले समय में बहुत ज्यादा खराब होने वाले हैं, क्योंकि स्थिति उस मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है जिस मोड़ पर शायद सीधा इसका जवाब युद्ध हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मैं आगे आपको समझाने वाला हूं कि ऐसा क्या हो गया है जो भारत को ऐसा कड़ा एक्शन लेने की जरूरत आन पड़ी है। दोस्तों देखिए, ये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर मोहम्मद यूनुस, जो कि कुछ ही दिनों से जो सरकार में सत्ता में बने हुए हैं। पहले जो है जो शेख हसीना नाम की जो पीएम थी, वहां की पूर्व पीएम, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था किसी विवाद के चलते हुए। फिर उसके बाद में जो है मोहम्मद यूनुस सरकार में आए हैं और तब से ये फिलहाल बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किए गए हैं और सरकार की बागडोर संभाल रहे हैं। लेकिन भारत के खिलाफ इनका जो नजरिया है वो अच्छा बिल्कुल नहीं है। ये आए दिन कुछ ऐसे बयानबाजी करते रहते हैं जिससे बांग्लादेश और भारत के रिश्तों में काफी जो है तनाव बढ़ा हुआ है। ये जो आप देख पा रहे हैं मोहम्मद यूनुस, इनको जो है ट्रंप के द्वारा ही बांग्लादेश में स्थापित किया गया है। ट्रंप जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनके ये एक शतरंज के मोहरे कहलाए जा सकते हैं। तो दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ है हाल ही में बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जिससे जो है काफी स्थिति खराब होती दिखाई दे रही है। दोस्तों, ये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, इनका नाम शेख हसीना है, जो क्या पिछले 15 साल से लगातार सत्ता में थी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कंटिन्यू 3 बार ये बन चुकी हैं। दोस्तों, हाल ही में जो है 15 अगस्त 2024 को इनकी सरकार जो बांग्लादेश के अंदर से गिरा दी गई थी। स्टूडेंट कम्युनिटी के द्वारा एक बहुत बड़ी हिंसा के दौरान इनको हटा दिया गया था। काफी लोगों की जो हिंसा हुई जिसमें जो है इनकी सरकार को गिरा दिया गया था दोस्तों, और कहीं ना कहीं इनको इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफा देने के बाद में इनके ऊपर इस तरह की जो है इस तरह के केस दर्ज किए गए, इस तरह के इनके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया गया, इनको बांग्लादेश छोड़ना पड़ा और छोड़ करके ये भारत की शरण में आ गई। अभी भी ये भारत में ही है, लेकिन भारत में इनके होने के बावजूद भी इनको जो है वहां पर कोर्ट में इनके ऊपर केस दायर किया गया। केस में जो है इनको फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन भारत और बांग्लादेश में जो है आज की स्थिति यह उत्पन्न हो चुकी है कि आने वाले समय में पाकिस्तान की तरह ही बांग्लादेश युद्ध का स्टार्ट हो जाए, यह कहा नहीं जा सकता है। मैं कुछ आगे आपको ऐसे आंकड़े बताने वाला हूं जिससे क्या आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि बांग्लादेश अब पाकिस्तान से कम नहीं रहा है। हमारे लिए जिस तरह से पाकिस्तान हम उसको जो है अपना एनिमी या फिर शत्रु मानते हैं, इसी तरह से हमको इस चीज को भी आप देखना होगा। जहां तक है ये आप स्क्रीन पर जो देख पा रहे हैं शेख हसीना, जब तक ये शेख हसीना सत्ता में थी, भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते थे वो काफी मजबूत थे। ना ही इन्होंने कभी जो है भारत के खिलाफ कोई ऐसी बयानबाजी की जिससे कि भारत को दुख पहुंचता, और ना ही भारत जो इनके खिलाफ में कोई ऐसी जो है स्टेटमेंट जारी किया था। काफी अच्छे जो है हमारे जो रिश्ते रहे हैं, जो कि हमारा जो इनसे व्यापार था वो भी कहीं बहुत ज्यादा लगभग 70% का साझेदारी जो व्यापार जो बांग्लादेश के अंदर होता था वो भारत से ही होता था। लेकिन कहीं ना कहीं अब हमारे जितने भी पड़ोसी हैं, आप ये चीज नोटिस करिएगा दोस्तों, चाहे वो भूटान हो, चाहे वो नेपाल हो, श्रीलंका हो, चाहे वो मालदीव हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाइना, यानी जितने भी हमारे पड़ोसी हैं ये कहीं ना कहीं हमसे खिन्न हो बैठे हैं, क्योंकि हर कोई जो है अपने नए नक्शे जारी करता है और भारत के एरिया को अपने नक्शे में दिखाने लगता है। अगर इंडिया वाले अपनी हाइपरसोनिक की मिसाइलों की बारिश करते तो शायद 1 घंटा भी ना लगे और वो धरती से मिट जाए। ये छोटे से छोटे देश आखिर भारत के ऊपर आए दिन इल्जाम लगाने लगते हैं कि ये एरिया हमारा है, भारत को कोई मतलब वैल्यू ही नहीं दे रहे हैं। तो इसके पीछे एक बड़ी महाशक्ति का हाथ है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए, यहां पर जो है मैं आपको बता रहा हूं कि आखिरकार बांग्लादेश की तरफ से ऐसा क्या हुआ है जो भारत के रिश्ते जो है आप खराब होने की मोड़ पर आ गए हैं। दोस्तों, यहां पर जो पाकिस्तान को जो प्रदर्शित किया गया है, इसमें इस तरह से दिखाया गया है कि हमारे जो देश का लगभग सारे हिस्से को जो इसमें गायब कर दिया गया है। यहां पर देखिए जो ये सीमाएं हैं, यहां पर इनको बिल्कुल खत्म करके दिखाया गया है और पाकिस्तान की सीमाओं को भारत के अंदर धसा दिया गया है। और ये देखिए, इधर आप बांग्लादेश का ये नक्शा देख पा रहे हैं, जो अभी बांग्लादेश ने अपना नक्शा जारी किया है और इसको बताया है ग्रेटर बांग्लादेश। जो ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा जारी करते हुए इंडिया को जो है कहीं ना कहीं खिसियाने की कोशिश की है। तो यहां पर देखिए, आप ये सारा टोटल एरिया आप इंडिया का जो देख पा रहे हैं, जो चिकन नेक होता है, ये इधर भूटान है, भूटान को तो इन्होंने छोड़ दिया है और भारत का टोटल एरिया इन्होंने
अपने नक्शे में जारी कर दिया है। ये यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश हो क्या और म्यांमार बर्मा का जो एरिया है उसको भी अपने नक्शे में इन्होंने बताया है। और इधर आप देख सकते हैं, इधर लगभग आधे से ज्यादा एरिया को इन्होंने अपने अंदर कवर किया है। इसको भी इस तरह से कटा हुआ देखते हैं, यानी कि पीओके जो कब्जा हुआ है उसको देखकर ही हमारा खून खोल उठता है। और जो कि यानी कि चाइना ने जो हमारा जो अक्साई चीन वाला क्षेत्र का कब्जा हुआ है इसको भी देखकर हमारा खून कभी ना कभी खोलता ही है, क्योंकि ये जो है एक भारत उस समय ऐसी स्थिति में नहीं था कि इनको मुंह तोड़ जवाब दे सके, और इन्होंने जो है ऐसे कंडीशन में भारत से इन एरिया को छीना। लेकिन अब ये जो है आप देख पा रहे हैं कि बांग्लादेश आए दिन ऐसे नक्शे जारी कर रहा है जिससे कि भारत को अब इसको जवाब देना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। तो ये जो है बांग्लादेश के एक जो युवा नेता हैं जिन्होंने जो पीछे बांग्लादेश में एक हिंसा करके शेख हसीना की सरकार को गिरवाया था, उसी का काम है। उसका जो नाम है दोस्तों, उसका नाम ओस्मान हादी है, जिसने जो अपने ट्विटर हैंडल पर इसको जारी किया है मैप को। तो देखिए दोस्तों, मैं आगे बढ़ता हूं, बता दूं आपको। देखिए ये जो है आप देख पा रहे हैं, इसका नाम है ओस्मान हादी। इसी ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस मैप को जारी किया है और जारी करके बताया है कि ये एरिया हमारा है, यानी कि इसको ग्रेटर बांग्लादेश आने वाले समय में बांग्लादेश की स्थिति कुछ ऐसी होने वाली है। इस तरह से इसने अपने बांग्लादेश वालों को बताया है। आगे लोगों को जो है एक तरह से दिखाना चाहता है कि देखिए दोस्तों, अगर यदि आप जो है मुझको जिताते हो या फिर मैं सत्ता में आता हूं तो मैं जो हूं ग्रेटर बांग्लादेश को अपने एरिया में बढ़ा दूंगा, इस तरह से बढ़ा दूंगा। तो ये वहां के लोगों को जो है कहीं ना कहीं भटका रहा है। लेकिन ये जो अपने चुनाव का प्रचार कर रहा है वो अच्छी बात है, हर कोई अपने चुनाव का प्रचार करता है। भारत के एरिया को अपने नक्शे में दिखाना, ये कहीं इसकी अंतिम भूल ना हो जाए, और शायद ये होते होते बची भी है दोस्तों, क्योंकि मैं आपको आगे दिखाता हूं। जैसे ही इसने अपने ट्विटर हैंडल पर ये पोस्ट किया, उसके कुछ ही घंटों बाद इसको गोली मार दी गई और वो गोली इसके सर को जो छू करके निकल गई है। बताया जा रहा है कि ये जो है अभी फिलहाल हॉस्पिटल में एडमिट। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, देख सकते हैं जैसे इसको किसी ने गोली मारने के बाद में इसको हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। ये काम किसी ने किया, इसको गोली किसी ने मारी, इसका भी खुलासा नहीं हो पाया है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं यूनुस, जो मोहम्मद यूनुस वहां पर इस टाइम सत्ता में है, उनके भी खिलाफ जा रहा था, उनके खिलाफ इलेक्शन में लड़ने की तैयारी कर रहा था। तो हो सकता है यूनुस का ही काम हो, और ये जो है ये कहा नहीं जा सकता अभी तक कि किसका काम है किसका काम नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं ये जो भारत का नक्शा आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, कभी हमारा जो भारत है वो इस तरह का हुआ करता था, जो अखंड भारत के नाम से जाना जाता था, जिसमें जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तिब्बत, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान और श्रीलंका सहित बहुत सारे देश हुआ करते थे। तो ये आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हमारा अखंड भारत हुआ करता था। समय बीतते बीतते हमारा जो भारत कई टुकड़ों में टूट गया। मैं आपको बताता हूं ये हमारा भारत कब कब टूटा। देखिए दोस्तों, 1876 में अफगानिस्तान भारत से तोड़ दिया गया, 1914 में तिब्बत तोड़ दिया गया, 1947 में पाकिस्तान और बांग्लादेश तोड़ दिया गया, 1937 में म्यांमार तोड़ दिया गया, और श्रीलंका को भी इसी तरह से तोड़ दिया गया था। तो दोस्तों, इन एरिया को भारत से लगातार छीना जा रहा है, तो भारत ने इसका जवाब आखिर क्यों नहीं दे रहा? आपको लगता है या नहीं लगता कि भारत को इन चीजों का जवाब दे देना चाहिए? दोस्तों, भारत लगातार गलतियों पे गलती करे जा रहा है। अभी पीछे जब पाकिस्तान और इंडिया का जो युद्ध हुआ था, जिसको जो ऑपरेशन सिंदूर का नाम से आप जानते हो, ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया था, वहां पर पे अगर 2 दिन और वो युद्ध खिंच जाता तो पाकिस्तान को शायद अकल आ जाती, और पाकिस्तान के इस हालत को देख करके शायद ये जो अब छोटे मोटे देश जो ये मुंडी उठा रहे हैं, जो मतलब पंख फड़फड़ा रहे हैं, ये शायद नहीं फड़फड़ाते। खैर, वो गलती तो हुई, अब भारत को अपनी गलती सुधारने का अवसर मिला है, क्योंकि बांग्लादेश ने जो ये नक्शा जारी किया है ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब भारत को जो है चुप नहीं रहना चाहिए, भारत को अब इसका जवाब दे देना चाहिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये अखंड भारत कभी हुआ करता था, और धीरे धीरे करके जो भारत की जो नीति है कि चलो शांत रहो, जियो और जीने दो वाली जो नीति है ये छोड़नी होगी दोस्तों। तो दोस्तों, इस टॉपिक पर आपका क्या कहना हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और इसी तरह की खबरों को जानने के लिए हमारे इस प्लेटफॉर्म नए भारत नई उमंग के साथ जुड़े रहिए दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।